हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं रेलवे में, वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर पूछे जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, उनका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। देखते हैं कितने बच्चे उनका सही उत्तर बता पाते हैं। और आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये आपका टेस्ट है कि आपके 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएंगे। जिस स्टूडेंट के सबसे अच्छे कमेंट होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही निकलेंगे, उनको यहाँ पर आपका गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आपका लिखा हुआ है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका नाखून है, बी ऑप्शन आपका जबड़े की है, सी ऑप्शन आपका स्टेपीज है और डी ऑप्शन आपका नाक की है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लोहा होता है, बी ऑप्शन आपका तांबा, सी ऑप्शन आपका जस्ता और डी ऑप्शन आपका मैग्नीज। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो सेकंड नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा यानी आयरन हो जाएगा। आयरन को यहाँ पर किससे डिनोट किया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है उसको धड़कने के लिए कितना समय लगता है आपको बताना है। कितना समय लगता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपके यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका 1 सेकंड, बी ऑप्शन आपका लिखा है 2 सेकंड, सी ऑप्शन आपका लिखा है 0.8 सेकंड और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1.5 सेकंड, यानी कि 1.5 सेकंड। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। तो आपका थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.81 सेकंड लगता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर को हृदय होता है तो एक बार धड़कने के लिए आपको यहाँ पर एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड समय लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आप कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विषाणु है, बी ऑप्शन आपका जीवाणु है, सी ऑप्शन आपका हरे शैवाल है और डी ऑप्शन आपका कवक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका हरे सवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल जो होता है परिवर्धित होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पुष्पासन से, बी ऑप्शन आपका है दालों से, सी ऑप्शन आपका है अंडाशय से और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अंडाशय से इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका आम है, बी ऑप्शन आपका काजू है, सी ऑप्शन आपका सेब है और डी ऑप्शन आपका सुपारी है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेब क्या है, एक आपका कूट फल है। ठीक है, कूट फल यहाँ पर याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7th नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है किससे प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है देवदार से होता है, बी ऑप्शन आपका चीड़ से होता है, सी ऑप्शन आपका माइकस से होता है और माइकम से होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन में नेटम से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर 7th का क्या हो जाएगा। तो 7th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका चीड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है टेरिडोफाइट्स में, बी ऑप्शन आपका लिखा है ब्रायोफाइट्स में, सी ऑप्शन आपका लिखा है मनुष्य में और डी ऑप्शन आपका हाथियों में।
आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। क्या हो जाएगा आपका, टेरिडोफाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 9th नंबर का। तो 9th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जिम्नोस्पर्म्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जीवाणु से, बी ऑप्शन आपका शैवाल से, सी ऑप्शन आपका कवक से और डी ऑप्शन आपका है लाइकेन से। आपका 10th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका वायुमंडल है, बी ऑप्शन आपका जल है, सी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 11th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन। क्या लिखा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पत्ती है, बी ऑप्शन आपका जड़ है, सी ऑप्शन आपका तना है, डी ऑप्शन आपका भूरा पौधा है। आपका 12th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पूरा पौधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है तना काट। क्या लिखा है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका केला है, बी ऑप्शन आपका कंपास है, सी ऑप्शन कपास है, या फिर आपका सी ऑप्शन गन्ना हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका लीची हो जाएगा। 13th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका गन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका खोखली होती है, बी ऑप्शन आपका है संधरनी होती है, सी ऑप्शन आपका ठोस होती है, डी ऑप्शन आपका है कीलक होती है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 14th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संधर्री होती है। क्या होती है, संधरित होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, संधर्री होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है टिबिया नामक हड्डी जो होती है किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका खोपड़ी में होती है, बी ऑप्शन आपकी टांग में होती है, सी ऑप्शन आपका भुजा में होती है और डी ऑप्शन आपका है मुंह में होती है। 15th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो आपकी कहाँ पर होती है, टांगों में होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है सोयाबीन है, बी ऑप्शन आपका है सोरधम है, सी ऑप्शन आपका प्याज है और डी ऑप्शन आपका मक्का है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है भ्रूण पोष होता है, बी ऑप्शन आपका पूर्ण बीज होता है, सी ऑप्शन आपका बीजावरण होता है और डी ऑप्शन आपका है फल भित्ति होता है। आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ब्रूड पोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सुगंधित पुष्पों। क्या लिखा है, सुगंधित पुष्पों में परागण। क्या लिखा है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कीट है, बी ऑप्शन आपका पक्षी है, सी ऑप्शन आपका जल है, सी और डी ऑप्शन आपका वायु है। आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है।
आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सूर्य का प्रकाश है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है क्लोरोफिल है, सी ऑप्शन आपका लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड है और डी ऑप्शन आपका है ये सभी हो जाएगा। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आप सभी एक यहाँ पर कमेंट करके ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आंसर देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है पोटोमीटर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है ऑटोमीटर है, सी ऑप्शन आपका लिखा है ऑक्सीनोमीटर है और डी ऑप्शन आपका लिखा है क्या लिखा है रेस्पिरोमीटर है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका स्टेपीज होती है, बी ऑप्शन आपका है फिबुला होती है, सी ऑप्शन आपका टिबिया होती है और डी ऑप्शन आपका फीमर होती है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका फीमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका निकोटीन, बी ऑप्शन आपका लिखा है कैल्विसिन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है एस्पिरिन है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका निकोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका गेहूं है, बी ऑप्शन आपका मक्का है, सी ऑप्शन आपका चावल है, डी ऑप्शन आपका ज्वार है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? तो 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। आपका राइट आंसर बताएंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका है प्रोटीन है, बी ऑप्शन आपका वसा है, सी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट है और डी ऑप्शन आपका है सेल्यूलोज है। आपका 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जीवाणु से, बी ऑप्शन आपका शैवाल से, सी ऑप्शन आपका कवक से और डी ऑप्शन आपका लाइकेन से। 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लाइकेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका क्या लिखा है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या वर्णन होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वन के विकास का, बी ऑप्शन आपका लिखा है सिलीसिफाइड पदार्थों का और सी ऑप्शन आपका लिखा है कवकों के संवर्धन का और डी ऑप्शन आपका लिखा है सवालों के संवर्धन का। करेक्ट आंसर बताएंगे 26 का। तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कवकों के संवर्धन का। किसका हो जाएगा? कवकों के संवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ब्राउन है, बी ऑप्शन आपका है लैंडस्टीनर है, सी ऑप्शन आपका हार्वे है और डी ऑप्शन आपका कार्नबर्ग है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हार्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 नंबर। लिखा हुआ है आपका किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो अधिकतम प्रोटीन किसमें होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है अरहर में, बी ऑप्शन आपका है सोयाबीन में, सी ऑप्शन आपका लिखा है मटर में और डी ऑप्शन आपका है चना में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 29 नंबर।
तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? करेक्ट आंसर बताएंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है मक्का है, बी ऑप्शन आपका ज्वार है, सी ऑप्शन आपका मटर है, डी ऑप्शन आपका चना है। करेक्ट आंसर बताएंगे 29 का। 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका फेफड़ा है, बी ऑप्शन आपका हृदय है, सी ऑप्शन आपका गुर्दा है और डी ऑप्शन आपका दिमाग है। 30 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 5 बार, 50 बार, बी ऑप्शन आपका लिखा है 72 बार, सी ऑप्शन आपका लिखा है 80 बार और डी ऑप्शन आपका लिखा है 95 बार। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 31 का। 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 बार। ठीक है, याद रखेंगे, 72 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है साइनेंसिस है और बी ऑप्शन आपका लिखा है थिया साइनेंसिस है, सी ऑप्शन आपका लिखा है साइनेंसिस थिया है और डी ऑप्शन आपका है ये सभी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 32 नंबर का। तो 32 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थिया साइनेंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मटर पौधा क्या है आपसे पूछा गया है, मटर पौधा है क्या है ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका पुष्प होता है, बी ऑप्शन आपका शाक होता है, सी ऑप्शन आपका झाड़ी है या फिर डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। 33 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे 33 नंबर का। तो 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक है। ठीक है, यानी कि मटर पौधा क्या है, तो मटर पौधा एक आपका शाक है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है अंतःप्रद्रवी होता है और बी ऑप्शन अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, बी ऑप्शन आपका है द्रव गोल्जी काय द्वारा होता है, सी ऑप्शन है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा होता है या फिर आपका डी ऑप्शन आपका है बंधित राइबोसोम्स द्वारा। आपका करेक्ट आंसर 34 का। 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, बंधित राइबोसोम्स द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर बताएंगे, आपको यहाँ पर 3 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, और आप चेक करते हुए चलेंगे कितने क्वेश्चन अभी तक आपने सही किए और लास्ट में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी आपको करानी है। तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रेलवे टीटी, टीसी, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर या किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पर आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके 100% एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च करके यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए कराए जा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पर आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलने वाली हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। तो 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है, जल्दी से बताएंगे, विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से, प्रोटोजोआ से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 का। तो 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स किसमें नहीं होते हैं, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है, लाइकिन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का। 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है,
आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, क्या तत्व है आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका फफूंदी है, बी ऑप्शन आपका लाइकेन है, सी ऑप्शन आपका जीवाणु है, डी ऑप्शन आपका विषाणु है। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 यहाँ पर 8 का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय से, यकृत से, किडनी से, फेफड़ा से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर 39 का, तो 39 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी से। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है आपके किडनी से होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर, तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या बताते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है क्या है, हीमोलिसिस है, बी ऑप्शन आपका पैरालिसिस है, सी ऑप्शन आपका डायलिसिस है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे 40 नंबर का, तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डायलिसिस होता है। क्या होता है आपका डायलिसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर, तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एजोला है एक, एजोला है एक, क्या है बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है जली फर्न है, कवक है, सैवाल है, लाइकेन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 41 नंबर का, तो 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 41 का आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जली फर्न है। ठीक है, क्या है, एजोला है एक, क्या है आपका जली फर्न है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 42 नंबर, तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित में से किसे, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है यूरिया है, बी ऑप्शन आपका है एजोला है, सी ऑप्शन आपका खोई है और डी ऑप्शन आपका है क्लाइस्ट्रीडिया है, क्लाइस्ट्रीडियम है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का, तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एजोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका, यहाँ पर 43 नंबर, तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 43 का, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मेंजीफेरा इंडिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, आपका लिखा हुआ है कि आपका दलहन पौधे संबंधित है, आपके किससे संबंधित है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है क्रूसीफेरी है, बी ऑप्शन आपका है सोलेनेसी है और सी ऑप्शन आपका लिखा है लेग्यूमिनोसी है और डी ऑप्शन आपका है ग्रेमिनी है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर का, तो 44 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा लेग्यूमिनोसी, क्या हो जाएगा लेग्यूमिनोसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मनुष्य में, क्या लिखा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 45 का, तो 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 का, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर, तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका 8 है, 30 है और यहाँ पर आपका देखेंगे 10 और 12। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 46 का, तो 46 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या है आपके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका है, ए ऑप्शन आपका है रेफ्लेसिया है, बी ऑप्शन आपका है कैक्टस है, सी ऑप्शन आपका है कमल है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का, तो 47 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका रेफ्लेसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेफ्लेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर, तो 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है खैरा रोग, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपका धान है, गन्ना है, ज्वार है और मूंगफली है। करेक्ट आंसर बताएंगे 48 नंबर का, तो 48 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका धान हो जाएगा, ठीक है। तो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, आपका धान से संबंधित है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि खैरा रोग किसके कारण होता है। तो खैरा रोग किस वजह से होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है विषाणुओं के कारण होता है, बी ऑप्शन आपका जस्ता की कमी के कारण होता है, सी ऑप्शन आपका है जीवाणु के कारण होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन ये सभी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है 49 नंबर का। तो 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जस्ता की कमी के कारण क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता की कमी के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें किससे विकसित होती हैं आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है तने से होती हैं, बी ऑप्शन आपका है पत्ती से, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका प्रांकुर से, सी ऑप्शन आपका और डी ऑप्शन आपका लिखा है मूलांकुर से। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मूलांकुर से क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है आपका गाजर है एक, गाजर है एक। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पुष्प है, बी ऑप्शन आपका तना है, सी ऑप्शन आपका जड़ है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 51 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 52 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 सेकंड का समय देंगे और जल्दी से यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा। तो आम का वनस्पतिक नाम बताएंगे जल्दी से 52 नंबर का। तो 52 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका मेंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका मेंजीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है वाष्पोसर्जन होता है। तो वाष्पोसर्जन जो होता है वो किसमें होता है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। तो जड़ों से होता है, सभी वायवी भागों से होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन तनों से होता है, या फिर डी ऑप्शन आपका है पत्तियों से होता है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 53 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी वायवी भागों से होता है। ठीक है, याद रखेंगे वाष्पोसर्जन जो होता है सभी वायवी भागों से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है वाष्पोसर्जन, क्या लिखा हुआ है वाष्पोसर्जन मापी यंत्र कौन सा है, आपको बताना है। तो वाष्पोसर्जन मापी यंत्र कौन सा है, जल्दी से बताएंगे 54 नंबर का करेक्ट आंसर। तो 54 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका पोटोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वाष्पोसर्जन मापी यंत्र जो होता है आपका पोटोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भोजन होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं, आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे 55 का। तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका फलों से। किससे होता है, आपका फलों से ही प्राप्त होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कब होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का। तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल दिन में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो केवल दिन में होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, आपका राइट आंसर बताएंगे 57 का। तो 57 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। रेस्पिरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा रेस्पिरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 57 का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। करेक्ट आंसर बताएंगे 58 का। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ट्रिटिकम वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रिटिकम आपका हो जाएगा ट्रिटिकम वुल्गेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वुल्गेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिटिकम वुल्गेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आप जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका नींबू। क्या होता है, नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आंवले में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे अच्छा स्रोत किसमें होता है, तो आपका नींबू यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे लिखा है कि चावल का दाना क्या है। तो चावल का दाना क्या होता है, आपको बताना है। तो चावल का जो दाना होता है वो क्या होता है, आपका 60 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका एक बीज होता है। क्या होता है, चावल का दाना एक बीज होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है।
तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 61 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है? मिली बग। क्या लिखा है? मिली बग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, 4 राइट आंसर बताएंगे। 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 62 का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सरसों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? आपका सरसों से संबंधित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि गेहूं से संबंधित, क्या लिखा है? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? 63 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केसी मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? केसी मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है आपका 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं आपका 64 नंबर का। तो 64 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 64 का आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपका 64 का आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किससे प्राप्त होता है? तो आपका सवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 65 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? करेक्ट आंसर बताएंगे 65 का। तो 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर बताएंगे 66 नंबर का। तो 66 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एजोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एजोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर बताएंगे आप यहाँ पर 67 नंबर का। तो 67 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका टेरिडोफाइट्स में। क्या हो जाएगा आपका? टेरिडोफाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मानव हृदय से कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका 68 का आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। और एक क्वेश्चन का आप यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे कि जो यहाँ पर जो जलीय जीव होते हैं, यानी कि जलीय मछलियां होती हैं, जलीय जीव होते हैं, उनका जो हृदय होता है कितने कोष्ठक का होता है, आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, क्या लिखा है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है आपकी, जल्दी से बताएंगे। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धमनी से। क्या हो जाएगा आपका? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? आपका धमनी से मापा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा आपको बताना है। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इथिलीन। क्या हो जाएगा? इथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है आपको बताना है। 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 71 का, तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Na से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। आपको ये बातें भी याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का। 72 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय से। क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ आपका यहाँ पर 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्न में से कौन सोपोसी होता है? सोपोसी बताना है क्या होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका सहवाल है, बी ऑप्शन आपका विषाणु है, सी ऑप्शन आपका कवक है, डी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ है। करेक्ट आंसर बताएंगे 73 नंबर का। तो 73 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका सहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग किसमें होता है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ज्वर है, गन्ना है, चावल है, मूंगफली है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 का। तो 75 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 75 का, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक्का रोग किसमें होता है, आपका मूंगफली में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है, गोबर पर लगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ए ऑप्शन आपका लिखा है क्या लिखा है, ए ऑप्शन आपका है साक्सिकोलस है, बी ऑप्शन आपका जूफिलस है, सी ऑप्शन आपका है टेरिकोलस है, और डी ऑप्शन आपका है क्रोपोफिलस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 76 का। तो 76 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्रोपोफिलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे 77 नंबर का करेक्ट आंसर। तो 77 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, साइकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 78 का। तो 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, गाजर है एक, गाजर क्या है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। जल्दी से बताएंगे गाजर क्या है, आपका पुष्प है, तना है, जड़ है, क्या है, राइट आंसर बताएंगे। 79 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 79 का, आपका क्या हो जाएगा, आपका जड़ है, ठीक है, गाजर एक जड़ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है। करेक्ट आंसर बताएंगे 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। राइट आंसर बताएंगे 81 का। 81 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 83 नंबर का। तो 82 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्गीकरण, क्या लिखा है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है, क्या है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका कुल है, बी ऑप्शन आपका स्पीसीज है, और सी ऑप्शन आपका वर्ग है, डी ऑप्शन आपका ये सभी है। 83 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 नंबर का क्या हो जाएगा, स्पीसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि नाशपाती का मैदान, नाशपाती क्या लिखा है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 84 नंबर का। तो 84 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूदेदार पुष्पासन, क्या हो जाएगा, गूदेदार पुष्पासन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बीज किससे विकसित होता है। यहाँ पर जल्दी से बताएंगे 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 85 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीजांडों से, क्या हो जाएगा, बीज किससे विकसित होता है, बीज जो होता है किससे विकसित होता है, तो आपका बीजांडों से होता है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा है कि आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 86 का। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 86 का आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सोलेनेसी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 87 नंबर का। तो 87 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन छाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है मिलस्टीन ने, बी ऑप्शन आपका है एडवर्ड जेनर ने, सी ऑप्शन आपका लिखा है लुई पास्चर ने, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर बताएंगे 88 नंबर का। तो 88 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका लिखा है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 89 का। तो 89 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लैक्टोबैसिलस, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जल्दी से बताएंगे। जापान में लोग जो होते हैं वो लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, वो बताएंगे किस लाइकेन को। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर आपका 90 नंबर का। तो 90 नंबर आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोकार्पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंडोकार्पन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर बताएंगे। तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 91 का। 91 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? परमेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम बताना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे 92 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 92 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थियासाइनेंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थियासाइनेंसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मटर पौधा क्या है? मटर पौधा क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, जल्दी से बताएंगे। तो आपका जो 93 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका साग है। क्या है? साग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे प्राप्त उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है जल्दी से। 94 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलों से। किससे होता है? फल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर पीछे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे, आपका लिखा हुआ है तारपीन। क्या लिखा है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? 96 नंबर का। तो 96 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चीड़ से। किससे होता है? तारपीन का तेल जो होता है वो आपका चीड़ से प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, लौंग होता है एक। लौंग क्या होता है आपको बताना है। लौंग जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है। 97 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका शुष्क पुष्प कलिका होती है। क्या होती है? शुष्क पुष्प कलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटी क्वेश्चन में, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, एंटीबायोटिक्स। क्या लिखा है? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं बताना है आपको 98 नंबर का। 98 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 98 का आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जीवाणुओं में। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, आपका जीवाणुओं में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर बताएंगे। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जल्दी से बताएंगे 99 नंबर का। तो 99 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका जड़ों से। किससे होती है? जड़ों से प्राप्त होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है बताना है आपका 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर जो क्वेश्चन आपका लिखा है, फूल गोभी। क्या लिखा है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी का पौधा जो होता है उसमें कौन सा भाग खाया जाता है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे 101 नंबर का। तो 101 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पुष्पक्रम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्पक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन आपका लिखा है 102 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, लौंग होता है, इसका राइट आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया हुआ था, अभी इसका राइट आंसर हमने बताया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका शुष्क पुष्प कलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शुष्क पुष्प कलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर, यानी कि 103 नंबर जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ कौन सा नहीं बताना है आपका। शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा।
तो आपका जो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर आपका 103 नंबर का करेक्ट आंसर। तो 103 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आलू हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक जड़ नहीं है, तो आपका आलू जो है वो जड़ नहीं है, ये आपका शकरकंद जड़ है और मूली जड़ है और गाजर भी आपकी जड़ है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है 104 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 104 का। 104 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका यानी कि 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, लिखा है कि 105 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वनस्पति, क्या लिखा है, पत्तियों की हरिहीनता, क्या लिखा है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। पत्तियों की हरिमहीनता जो होता है किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। 105 नंबर का 105 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 106 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 106 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 106 का। तो 106 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 106 का, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका गन्ने में, क्या हो जाएगा आपका गन्ने में इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, 107 नंबर। तो 107 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका पुष्पक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 108 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आत्सक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आत्सक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर। तो 109 नंबर जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोग विषाणु के कारण होता है, तो बताएंगे कौन सा भाग विषाणु के कारण होता है। 109 नंबर का करेक्ट आंसर, तो 109 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका साबूदाना किसमें पाया जाता है, तो साबूदाना किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो साबूदाना जो होता है किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। 110 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका साइकस में किसमें पाया जाता है, साइकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर। तो 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा, अगर किससे प्राप्त होता है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर। तो 112 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यानी जो दूध का खट्टापन होता है किसकी वजह से होता है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका यहाँ पर 112 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बैक्टीरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और क्यों खट्टा होता है ये बताना है, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से तो खट्टा होता है, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अभी और पूछेंगे लास्ट में, उसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 130 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 130 नंबर का। 130 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कुष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 140 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वाष्पोत्सर्जन होता है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बताना जल्दी से। तो वाष्पोत्सर्जन होता है 114, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सभी वायवीय, क्या हो जाएगा आपकी सभी वायवीय भागों से, किससे होता है, सभी वायवीय भागों से करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 118 नंबर। तो 118 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा आपको बताना है। तो आपका 118 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 118 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पोटोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 190 नंबर। 190 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, बताएंगे जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 119 नंबर का। 190 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका माइकोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइकोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, 120 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 120 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका पोमोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, करेक्ट आंसर बताएंगे 121 नंबर का। तो 121 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेमिनेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लेमिनेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आप 122 नंबर, तो 122 नंबर का क्वेश्चन आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं जापान में, क्या लिखा हुआ है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका लिखा है रोसेल है, बी ऑप्शन आपका लिखा है इंडोकार्पन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है परमेलिया है, और डी ऑप्शन आपका है ये सभी है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 123 नंबर, तो 123 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मिर्गी की औषधि, क्या लिखा हुआ है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। इसके ऑप्शन यहाँ पर आपके लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका है रोसेल से, बी ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन आपका लिखा है लेकोनेरा से, और सी ऑप्शन आपका लिखा है इंडोकार्पन से, और डी ऑप्शन आपका लिखा है परमेलिया से। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। रेलवे एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसने वाले हैं, क्योंकि आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक जरूर कर देंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, और इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।